राम राम साथियों। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को स्मार्टली कैसे डील करेंगे ये बताया था। तो इसमें कमेंट आया था कि इस पे कुछ आप प्रॉब्लम्स और करा दीजिए, ठीक है, मतलब होमवर्क के लिए दे दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जो एडवांस प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स मैंने ही फ्रेम किए हैं। और आने वाले कुछ समय के बाद मैं एक पूरा कंबाइंड कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पे, जिसमें वो जो प्रॉब्लम्स होंगी उसी का पार्ट है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिखूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे, ठीक है, और हिंट के लिए मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम कराता हूँ, ठीक है। सपोज कि हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ओके, 3x3 की मैट्रिक्स है और वो फॉलो कर रही है A100 इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, एंड A010 फॉलो कर रही है 101, ओके, एंड A001 इज इक्वल टू -1 0, ठीक है। तो बेसिकली ए को अगर 100 वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, ठीक है, क्लियर। देन ऑप्शन 1 है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए मैट्रिक्स, ओके। नंबर 2 ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। नंबर 3 sum of all the elements of A, okay, sum of all elements of A, okay, and A plus I 2I x y z is equal to 4 5 6, okay, has unique solution, okay, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि इसको डील करने के लिए आप ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स ले लो, देन इससे मल्टीप्लाई करो, इसके इक्विवेलेंट रख के कंपेयर करके कुछ एलिमेंट आ जाएंगे ए के, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, इसके इक्विवेलेंट रखो, कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसके इक्विवेलेंट रखो, कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, पूरे 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ठीक है, 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्लियर। लेकिन कल हमने एक डिस्कस किया था, कल जो मेथड डिस्कस किया था हमने, तो उसमें डिस्कस ये हमने किया था कि बेसिकली कि हमने डिस्कस किया था कि अगर ए v1 इजकल टू u1 हो, a v2 इजकल टू u2 हो, a v3 इजकल टू u3 हो, और v1 v2 v3 कैसे हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब कि v1 v2 v3 क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब
इनसे बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ओके नॉन जीरो हो, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तब हम क्या क्या हमने डिस्कस किया था कि ए v1 v2 v3 इक्वल टू u1 u2 u3। तो यहां से हमने क्या किया था, इस मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, इस मैट्रिक्स के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहां से ए निकल आया था u1 u2 u3 v1 v2 v3 का इनवर्स ओके। तो बेसिकली ये मिल गया था, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए मैट्रिक्स जो u1 v1 v2 v3 मैट्रिक्स है वो क्या बन रही है। ए v1 क्या है यहाँ पे, ये v1 है, ये u1 है, ये v2 है, ये u2 है, ये v3 है, ये u3 है, ठीक है। तो बेसिकली 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था, ये क्या है, यहाँ डिटरमिनेंट निकालने के लिए यहाँ ट्रेस पूछा था, ठीक है। तो इसका नाम बेसिकली E1 था, सॉरी ये E1 नहीं था, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 था, ठीक है, वो हमने डिफाइन किया था कल। तो यहाँ पे 0 0 1 U1 क्या है 1 2 3, U2 क्या है 1 0 1 और U3 -1 -1 0, ठीक है। अब ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, इधर तो ए ही आ जाएगा। और आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, अगेन आइडेंटिटी होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 1 0 1 -1 -1 0। तो आइडेंटिटी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी का इनवर्स मतलब आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो ए बेसिकली यही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 टाइम्स 0 -1 1 आ जाएगा, फिर -1 टाइम्स क्या जाएगा 0 -3 +3 ओके, फिर -1 टाइम्स 2 ओके। तो बेसिकली क्या आ गया 1 -3 -2 इक्वल टू -4 ओके। तो डिटरमिनेंट आ गया -4। ट्रेस ऑफ ए निकालना है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम ओके। तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। फिर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो 1 -1 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 2 3 5 और एक 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 6 ओके। अब इसको करना है a + 2i, ठीक है। a + 2i निकाल लो, a + 2i अगर करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा 2 ऐड होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 2, यहाँ पे 2 ऐड हो गया 2 आ गया, -1 3 1 2, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका a + 2i का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 4 + 1 ओके, -1 टाइम्स ये, तो 4 + 3 फिर -1 टाइम्स ओके। तो 2 -6, तो बेसिकली क्या आ गया
5 3 जा 15 -7, यहाँ पे -4 +4, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ गया -3, तो 12 आ गया, ठीक है, जो कि नॉन जीरो है। अगर सिस्टम के पास उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो इस क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस, अगर ए एक्स इक्वल टू बी है और ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये ट्रू है, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। अब इसी पे बेस्ड मैं कुछ प्रॉब्लम लिख रहा हूं, उसको आपको बताने हैं, ठीक है, क्लियर। तो प्रॉब्लम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ए 1 0 0 डॉट डॉट 0 इज इक्वल टू 0 1 0 डॉट डॉट 0, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ए का ऑर्डर 2025 क्रॉस 2025 है, ठीक है। ए 0 1 0 डॉट डॉट 0 इज इक्वल टू 1 0 1 0 डॉट डॉट 0, ए 0 0 1 0 डॉट 0 इज इक्वल टू 0 1 0 डॉट डॉट 0, ए 0 0 डॉट डॉट 0 1 इज इक्वल टू 0 0 0 डॉट डॉट 0 1 0, ठीक है। देन प्रॉब्लम नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equal to, okay, problem number 2, trace of a is equal to, okay, problem number 3, determinant of a plus I, okay, clear। problem number 4, a plus 2025 I x1 x2 dot dot x2025 is equal to 2025 2024 up to 21, okay, clear, has unique solution नंबर 1, ओके, नंबर 2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर 3 नो सॉल्यूशन, ओके। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स मैच मैच का प्रॉब्लम है, ओके, क्लियर। ठीक है, तो इनके ऑप्शन इसका आंसर राइट हैंड में गिवन होगा, ठीक है, उससे आपको मैच करना होगा, बेसिकली आपको आंसर बताना है यहाँ पे, ठीक है।
प्रॉब्लम नंबर 2, इसी का थोड़ा एडवांस है वर्जन, ठीक है। A00.01 A1 0.0 फिर 00.0 10 1A 100 00.0001A10.0, ठीक है, एंड सो ऑन A100.0 A10.0, ओके। तो बेसिकली ए का ऑर्डर है यहाँ पे 2025 क्रॉस 2025, ओके। बेसिकली ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, क्लियर। देन नंबर 1, ठीक है, ये बेसिकली मैट्रिक्स मैच वाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नंबर 2 ट्रेस ऑफ ए, नंबर 3 a plus 2025 I x1 x2 dot x2025 is equal to b1 b2 dot b2025, ओके। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन जो क्वेश्चन 3 है इसमें, इस पे दो केस में आपको बताना है। केस नंबर 1 each bi equal to 0, okay, and case 2 if each bi not equal to 0, then नो सोल्यूशन। इस पे क्या है आपकी राय है? ओके, इनफाइनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए का ऑर्डर 2025 इंटू 2025 है, ठीक है। सच डेट ए 00.01 इज इक्वल टू 1/2025 1/2025 एंड सो ऑन 1/2025, ओके। ए 010.0 इज इक्वल टू 1/2025 1/2025 एंड सो ऑन 1/2025, ओके, एंड सो ऑन ए 100.0 is equal to
1/2025 1/2025 डॉट 1/2025 क्लियर। देन इसका लेवल थोड़ा अच्छा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2025 ए की पावर 2025 माइनस 2024 ए की पावर 2024 प्लस 2023 ए की पावर 2023 एंड सो ऑन माइनस प्लस 3a³ माइनस 2a² प्लस a प्लस आई की होल पावर 2025। ओके, ये एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। क्लियर। नंबर 2 इसमें प्रॉब्लम है, ट्रेस निकालना है, ठीक है। 2025 ए की पावर 2025 माइनस 2024 ए की पावर 2024 सेम इसी तरह रन कर रहा है, ठीक है। प्लस 2023 ए की पावर 2023 माइनस डॉट डॉट 3a² माइनस 2a² प्लस a प्लस आई की होल पावर 2026। इसका आपको ट्रेस निकालना है, ठीक है। नंबर 3 2026 ए की पावर 2026 प्लस 2025 ए की पावर 2025 प्लस डॉट डॉट 2a² प्लस a प्लस आई 2027 x1 x2 डॉट डॉट x 2025 इज इक्वल टू 2025 2024 2023 टू 1। ओके, इसके पास ऑप्शन 1 यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, नंबर 2 ऑप्शन इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। नंबर 3 ऑप्शन नो सोल्यूशन होगा। नंबर 4 ऑप्शन कैन नॉट से। ओके, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना है। 3 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका डिटरमिनेंट बताना है, यहाँ पे इसको आपका ट्रेस बताना है, ठीक है। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगेन है, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रिलेटिवली आसान होगा, ठीक है। प्रॉब्लम 4 A4x4 की है, ठीक है। सच डेट A
E1 इज इक्वल टू, चलो E1 में लिख ही देता हूँ, ठीक है, 1000 इज इक्वल टू 1432, फिर A0100, ठीक है, 2143, फिर A3214 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 0010 इज इक्वल टू 3214 एंड A0001 इज इक्वल टू 4321. Okay, then A square plus A plus I x y z w. Okay, x y z और w, 1 2 3 4 has 0.1 no solution, 0.2 infinite solution, 0.3 unique solution, 0.4 cannot say something. Okay, तो एक प्रॉब्लम इसमें ये हो गई, ठीक है, इसी में एक और प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए। ओके, तो बेसिकली ये जो मैंने प्रॉब्लम 2 लिखा है ये जे एडवांस लेवल का है। ये थोड़ा बियॉन्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बियॉन्ड लेवल की बात होगी इसकी, ठीक है, क्लियर। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके आंसर क्या होंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।